विहार चैरिटेबल ट्रस्ट और एसएस जैन सभा के साथ युवा मंडल तीनों ने सहयोगी रूप से लगातार 31 दिनों तक जन भलाई का कार्य करते हुए जरूरतमंदों के मुंह तक भोजन पहुंचाने जैसा नेक कार्य किया। लगातार लॉकडाउन के पहले चरण से शुरू होकर ये आज तक 31 दिनों तक इनकी तरफ से सेवा निरंतर की गई है। इसमें से ये लोगों तक सूखा राशन सहित बना बनाया भोजन मुहैया करवा रहे थे और आज इनका समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां इन्होंने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने इस सेवा पर विराम लगाया। तो आइए नज़र डालते हैं इनके समापन समारोह पर। श्रद्धा और विश्वास और समर्पण पर विश्वास रखता है। तो जैन दर्शन हमारा ये कहता है कि जो महामारी का चल रहा है हमारे भारतवर्ष के अंदर, कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन आज अक्षय तिथि के इस पावन पवित्र प्रसंग पर हम ये चाहते हैं कि आज से इसका प्रभाव अब कम होता जाएगा, क्योंकि आज के दिन काफ़ी श्रावक श्राविकाओं ने 1 वर्ष की तपश्चर्या का, 2 वर्ष की तपश्चर्या का, 5 वर्ष की तपश्चर्या का, यहाँ तक कि 50 वर्ष तक का वर्षी तप का पालना आज के दिन किया है। सिकंदराबाद में एक 90 साल की लेडीज़ हैं जिनके आज 50वां वर्षी तप है। 50 साल हो गए उनको लगातार वर्षी तप करके। उनका नाम बड़ा अच्छा नाम है, कटारिया परिवार से हैं और शारदा बहन उनका नाम है। उन्होंने 50 साल तक वर्षी तप किया और आज उनका 51वां वर्षी तप शुभारंभ हो रहा है। तो ऐसे महान तपस्वियों की ये भारतवर्ष भूमि है, त्यागियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है और कई मुनि राजों ने आज, एक संत ने 108 मास खमन का पालना आज के दिन किया है। तो ऐसे ऐसे महान संतों की भूमि के कारण ये जो महामारी कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है, ये आज से कम होती चालू होती चली जाएगी और लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और बहुत अच्छा भावों से भावना रखनी है और धर्म ध्यान करके, माला फेर कर के, गुरुदेवों का नाम लेकर के परमात्मा का स्मरण करते रहें। और ये बीमारी अब धीरे धीरे समाप्ति पर चल रही है और धीरे धीरे भारतवर्ष से समाप्त होकर के, जैसा भारतवर्ष पहले था वैसे ही भारतवर्ष अब हरा भरा हो जाएगा, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। बहुत शुभकामना। ओम शांति शांति। प्रशासन ने जो काम किया है ये बहुत धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि हम भी यहाँ ऐसे जैन सभा, जैन मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट 39 सेक्टर के प्रांगण में बैठे हैं। कम से कम 1.25 महीने से हम देख रहे हैं कि प्रशासन बराबर अपनी ड्यूटी कर रहा है और यहाँ पर जो लंगर का और राशन का वितरण का कार्यक्रम हुआ वो बहुत सराहनीय हुआ, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इतने भूखे बेचारे लोगों को जो अन्न मुंह में गया है, तो वो भी ये दुआ करेंगे कि कोरोना वायरस जल्दी से समाप्त हो और वापस जो व्यक्ति आज असहाय हो गए हैं, जो मध्यम परिवार दुखी हो गया है, वापस वो सुखी हो जाएं, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। इसी मंगल कामना के साथ नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्जयनम, नमो लोए शविशाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पावापनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह परमम हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रो मंगलम स्त्रुवदराज जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सधर्मानम जैनम जयति शासनम। गुरु महाराज की आज्ञा से श्री चत्तारि मंगलम। अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरियंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पणंतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
शाहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणंतो धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारि शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई न होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा, उसका सदा ही आनंद होगा। बोलिए प्रथम तीखनकर श्री ऋषभ। बहुत सेवा की आपने, धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, आपने अपने कर्मों की निर्जरा करी। हमारे सेवा भी एक तप होता है। गुरुदेव, ऐसा नहीं लगता भगवान आया तो ये महामारी है, लेकिन प्रभु ने जो कल्पना की थी, जो हमें संदेश दिया कि किसी कारण से, चाहे हम आज वायरस के डर से मुँह लटका रहे हैं, लेकिन बचपन से जो संस्कार हमें दिए गए कि आप परहेज करो जीव हत्या से किसी की, तो हम अपने आप को बचाने में आज हम उन जीवों को बचाने लगे। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रभु की वाणी ही कहीं ना कहीं विचलित हो रही है? देखिए, ऐसा है जो आज से वर्षों पूर्व भगवान ने जो हमारे को कहा था, उनके संकेत को हमने निकाल दिया, उनके संकेत पर हम नहीं चले, लेकिन वो वापस वो संकेत अब हम पैदा कर रहे हैं, अब उस पर अमल कर रहे हैं। अगर यही पहले अमल करते तो एक बहाना है ये कोरोना वायरस आने का, तो लेकिन ये भगवान का संकेत का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वही जिसको अंग्रेजी में सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। इस शुद्धता का तो उनका ज्ञान ही था जी 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 कि शुद्ध रहो, पवित्र रहो, सेवा करो, दूसरे को जीवित रखो, दूसरे को खुश रखो। जी 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 तो शायद इसी भावना को, जैसे 24 तारीख को साहब खड़े हैं, पत्नी जी खड़े हैं, मैं एक सामाजिक NGO चलाता था, और कैसे विश्वास करके और कहाँ से CID ने रिपोर्ट किया, DC और CP साहब ने बुला के कहा 24 तारीख की मीटिंग में कि यू आर अपॉइंटेड एज एन सोशल नोडल अफसर टू कंट्रोल द माइग्रेंट्स। तो हमने कहा कि वाइस हो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जानते हैं कि किस बेड़े में किसको क्या ज़रूरत है। हमारी पुलिस जाएगी तो उसे एक इन्फॉर्मर चाहिए, और हमारे सवेरे की मीटिंग में हम लोग थे, सारे अफसर लोग थे, यहाँ के सांसद भी थे। आई एम प्राउड टू CP लुधियाना, DC साहब तो हैं ही, लेकिन राकेश अग्रवाल CP लुधियाना को मैंने तो आज कहा कि वो मेरे को कह रहे थे कि मैं एक वो करूँगा कि लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट AM मिश्रा को रिवार्डेड करे कोरोना के बाद, कि आपने, क्योंकि मैंने एक मैसेज दिया था 24-25 तारीख को कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लिए मजदूरों को रोक लें। जब ये जाने लगे थे, मैं दोराहा नहर पर खड़ा था पुल पर, CP साहब ने कहा कि रोको इनको। तो 11 बज गए थे, तो हमने कहा कि मैंने पुलार साहब को, कोई अवतार सिंह जी हैं CICU के प्रधान, उनको फ़ोन किया कि हमारे लिए मत रोको, अपने लिए रोक लो, नहीं तो इन फैक्ट्रियों में कबूतर उड़ेंगे, ये नहीं लौटेंगे, इनमें वहम समा गया है। और फिर उसको, और आज जो है फिर से आपके माध्यम से और गुरु की कृपा के माध्यम से मैं नमन करता हूँ उस शख्स को जो लुधियाने का कमिश्नर, गजब का दर्द महसूस किया उस आदमी ने, और मेरे जैसे अदना से आदमी पर फेथ करके आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज 100 थैली आपके संस्था की तरफ से दी जा रही है। मैं अभी तक 30,000 थैलियाँ, 30,000 परिवारों को राशन मेरे हाथों से उस आदमी ने बंटवाया है, और 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को लंगर, आज भी 25,000 लोगों का लंगर मुझे वो रोज़ दे रहे हैं। कहाँ से? दोराहा से आपकी संस्था देती है 25,000 लंगर, कोई जन स्नातक संस्था ही दोराहा वगैरह से देती है। वो 25,000 लंगर रोज आता है कंटिन्यू 24 तारीख से, सवा महीने मेरे पास आता है, वो अलग अलग आता है। तो ये धन्य है आप लोगों को, हम लोग तो माध्यम है। नहीं, इसी प्रकार से बेंगलोर में एक हमारी अपनी जैन सभई है, वो 1 लाख परिवार को राशन वितरण और भोजन वितरण करा रहे हैं। वो पर डे आप लोग कर रहे हो, पर डे हम धन्य हो गए, क्योंकि मेरे से आज किसी प्रेस महाराज जी कहते हैं संसार में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे अपने अपने कम होगा। आपको एक चीज बता दें, महामारी आई है, मेरे गुरुदेव बनारस रहते हैं, कल परसों में उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अनुज, मनुष्य को ईश्वर ने जीना सिखा दिया। बोली ये महामारी टल जाएगी, कोई भी विपत्ति कभी भी अस्थायी नहीं रही है, लेकिन मनुष्य को मनुष्यता सिखा दी इस महामारी को, कि
वो कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 1.25 महीने से हम पिज्जा बर्गर पैसा कमाने, अब किसी को पैसा कमाने की चिंता नहीं है, चिंता है कि समाज कैसे बचेगा। पता नहीं शायद आपको अवगत है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। लिस्ट आई है हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी हैं, उन जगहों पर कोरोना वायरस नहीं है, कोई पेशेंट ही नहीं है हमारे। मैं आपको बता दूं, लिस्ट आई हुई है बकायदे प्रॉपर। मेरा बेटा यूरोप में बैंक ऑफ अमेरिका का चीफ मैनेजर फाइनेंस है, बेल्जियम में है इस समय। उसने वहां से कहा कि यहाँ के लोग जाना चाहते हैं हिंदुस्तान। गुरु जी 20 लाख साधु है जी, आज तक कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। कोई कोरोना पॉजिटिव इंडिया में 20 लाख साधु है जी, आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है जी। देखो भगवान की कृपा है। हाँ, वो तो पहले सिंपल। हाँ जी, पूरी दुनिया में इतना बड़ी ये महामारी है, और जब कहते हैं ना नुकसान होता है कुछ तो होता है, हमारा तो बहुत बचाव। टाइम से नहीं आ रहा है तो हमारा 1 पैसे का इतना फर्क। देखो यही ध्यान रखो कि भले जैन हो भले कोई भी हो, जो शुद्ध शाकाहारी है ना उसको कभी कोरोना टच नहीं करेगी। सच ये है अपनी जी। आत्मा जानती है कौन शाकाहारी। फुजौर आप जैसे संतों की कृपा जिस धरती पर है, मेरा तो देखो जहाँ क्यों संत बोले उत्पन्न होते हैं उस धरती पर, यह तो हमारे लिए एक वो स्पीड ब्रेकर था, चेक योर लाइफ, चेक योर सिस्टम, बस ये स्पीड ब्रेकर था। और भगवान जी ने वो एक बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसा कि मैं आशीष जैन, प्रधान वर्धमान जैन युवक संघ, सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड सभा से, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि यहाँ पर पिछले 1 महीने से लंगर वितरण का और राशन वितरण का कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से महाराज जी के सानिध्य में श्री विनय मुनि जी भीम, श्री साहिल मुनि जी भीम थाने 3 के सानिध्य में यहाँ पे चल रहा है। और जो कि वर्धमान जैन मुनि श्यामवार चैरिटेबल ट्रस्ट और एसएस जैन सभा के अंतर्गत दोनों के सानिध्य में बहुत ही अच्छी रूपरेखा के अंदर और वर्धमान जैन युवक संघ के पूरी सेवा के साथ ये कार्य 1 महीना बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चला है। यहाँ पर डेली का 3-1 हज़ार आदमियों का लंगर बनता था और पैक होके सभी लोगों के घर जाता था। जो लोग खाना नहीं ले सकते थे या बना सकते थे, कोरोना जैसा आपको सबको पता ही है, कोरोना महामारी हमारे पूरे विश्व के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से बहुत लोग असहाय हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। उन सभी को एसएस जैन सभा और मुनि श्यामवार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जा गया, जिसके अंदर वर्धमान जैन युवक मंडल के सभी सदस्यों ने बहुत तन मन धन सभी के साथ सेवा करी है। और मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने दिन रात ऐसे समय में आकर भी अपनी सेवा दी, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज अक्षय तृतीया का दिन है, जो कि जैन धर्म के अंदर बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जो कि श्री ऋषभ देव जी का दिन आज कहा जाता है कि पूरे 1 वर्ष के बाद उनको पारणा किया गया था, जो कि इक्षु रस के साथ किया गया था, जिसे हम गन्ने का रस बोलते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आज गन्ने का रस पीता है उसको पूरे साल पी लिया नहीं होता है। तो हमारे जैन शासन के अंदर, जैन धर्म के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महाराज शिव ने भी संदेश दिया है कि जैसे ही आज इस शुभ दिन के अंदर हम जैसे जैसे लोगों ने पारणा किया है, तप किया है, जिन्होंने तप के बाद पारणा किया है, उन लोगों की कृपा है, इस धरती के ऊपर बहुत धर्म ध्यान होता है। और महाराज साहब का पूरा आश्वासन है, पूरा विश्वास है कि ये बीमारी जल्दी से जल्द यहाँ पे वापस हो जाएगी और अब हम अपने पहले वाले समय के अंदर ही पहुँचेंगे। तो एक बार फिर से मैं सभी भाइयों को, सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ एज ए वर्धमान जैन युवक संघ का प्रधान होने के नाते, कि जितने भी हमारे यूथ के मेंबर्स हैं, जो भी बच्चे इस कार्य के अंदर ऐसी घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में आगे आ सकते हैं, वो ज़रूर आए और अपनी अपनी सेवा करने का मौका दें, क्योंकि यही एक ऐसी समस्या है जो हमें मानवता सिखाती है। वैसे तो काम सभी को होते हैं, आना जाना लगा ही रहता है। इस आपदा की घड़ी में हम लोगों का कर्तव्य बनता है, पालन बनता है कि घर के साथ साथ हम समाज का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये भी हमारा एक परिवार ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। सभी मिलकर बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी भगवान की जय। आज हमारे यहाँ सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज यहाँ 39 सेक्टर एसएस जैन सभा एवं श्याम मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में एवं यहाँ गुरु महाराज जो पधारे हुए हैं उनके सानिध्य में एक भव्य रूप से आयोजन किया गया था,
जो आज 31वां दिन पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है, इसी के अंदर कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें इस लंगर कार्य में व भोजन वितरण में एवं राशन वितरण के अंदर समस्त और भी कार्यों के अंदर पूर्ण रूप से तन मन धन से हमारा साथ दिया है। मैं उन्हीं सभी का हृदय से धन्यवाद बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। और आपसे अब मैं एक एक व्यक्ति से मिलवाना चाहूँगा। आप हमारे सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब श्री देवराज जी जैन, जिन्होंने हमारा पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर के ये कार्यक्रम संपन्न कराया है। इसी के साथ मैं मिलवाना चाहूँगा जिसके लिए इस तत्वान के अंदर जो एक मीटिंग में प्रस्ताव किया गया था, ये हमारे श्री देवेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने तन मन धन से पूर्णतः इसके अंदर सहयोग किया और इसको इतनी ऊंचाई पर ले आकर के दिखाया कि शायद आज पंजाब का पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस 39 सेक्टर का नाम हुआ, जिसमें कि हमारे इस आत्मा चैनल के प्रधान जो हैं हमारे ऐसे जैन सभा के श्री विनोद जैन जी, जिन्होंने अपने आत्मा चैनल के द्वारा जन जन तक ये चीज़ें पहुंचा दी कि मानव सेवा क्या होती है। मैं इन्हीं के साथ में लूँगा। देवेंद्र अग्रवाल जी 2 शब्द बोलेंगे। आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे जैन धर्म के अनुसार। आज का दिन सबसे बड़ा दिन होता है जिसको हम अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब है ये ऐसा तिथि है, ऐसा दिन है जो कभी टूटती नहीं है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होती है। तो ऐसे आज के शुभ दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान, जिन्होंने 13 महीने के तप का इच्छुरक से पालना किया और तभी से इस हमारे जैन धर्म के अनुसार परंपरागत रूप ये बरछी तप के पालने आज के दिन इच्छुरस से होता है और सभी बरछी तप के तपस्वी आज के दिन इच्छुरक से बरछी तप का पालना करते हैं। वैसे ये पालने हमेशा हस्तिनापुर तीर्थ, जहाँ आदिनाथ भगवान ने पालना किया था, वहाँ होते हैं, या पालीतना तीर्थ आदि अनेकों तीर्थों में या गुरुदेवों के सानिध्य में होता है। लेकिन आज के इस वातावरण में जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू लगे हुए हैं, ऐसे वातावरण में कोई भी तपस्वी कहीं भी तीर्थ यात्रा करने या गुरुओं के सानिध्य में नहीं जा सकते। इसलिए वो सभी तपस्वी बरछी तप का पालना करना चाहते थे और उनको इच्छुरक्ष के लिए बड़ी दिक्कत थी कि कहाँ से मिलेगा। इसके लिए हमारे श्री एस जैन सभा चंडीगढ़ रोड, जिसके प्रधान हमारे श्री प्रधान विनोद जी और उप प्रधान श्री देवेंद्र जी और चेयरमैन श्री देवराज जी, महामंत्री नितिन जी, सभी का एक प्रयास रहा, सभी का सहयोग रहा और श्री हमारे परम पूज्य शांति दूत गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब, भोले बाबा ज्ञान प्रभाकर आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब, तपस्वी सम्राट, जिनके आज 52वां बरछी तप चल रहा है, ऐसे बरछी तप के उत्कृष्ट तपस्वी श्रीमद विजय बसंत सूरीश्वर जी महाराज साहब, उन सब की प्रेरणा और उनके सबका आशीर्वाद मिला। उन्होंने एक प्रेरणा दी कि जिन लोगों के बरछी तप चल रहे हैं उनका पालना उनके घर जा कर के करवाना है और इसका लाभ हमारे श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन सेवा समिति नूरवाला रोड को दिया और उनके सारे कार्यकर्ता, चेयरमैन राकेश जैन, प्रधान विक्रम जैन गब्बर, कैशियर श्री मनीष जैन हैप्पी, महामंत्री विनय जैन बंटी, सभी मेंबरों ने आज एकजुट होकर के 21 बरछी तप के पालने लुधियाना में आज हुए, उनके सबके घरों में जाकर के बरछी तप के पालना करवाए। उनको बरछी तप के पालने के उपलक्ष्य में इच्छुरक्ष और बोतल में जो भर करके दिया वो बोतल और सबको चांदी के कलश भी लाभार्थी परिवारों के द्वारा दिए गए। वो सभी सामान, नारियल, माला आदि के साथ भेंट स्वरूप दिए गए और इसके लिए सारे मेंबर घर घर जाकर के आज एक रिकॉर्ड बनाया है कि 21 बरछी तप के पालने करवाए। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है कि एस जैन सभा और मुनि श्याम व्यार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान के अंदर पिछले 31 दिन से भूखा ना रहे कोई, उस मुहिम के अंतर्गत राशन वितरण और लंगर का प्रोग्राम शुरू हुआ और उस प्रोग्राम के अंदर हमारे को परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब भीम आदि ठाणे 3 का सानिध्य मिला और उस सानिध्य के अंदर
हमारे सभा के प्रधान श्री विनोद जैन जी और उप प्रधान श्री देवेंद्र अग्रवाल जी, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर रहा और ये कार्य आज संपन्नता की ओर जा रहा है। पिछले 31 दिनों के अंदर लगभग 62,000 लोगों को खाना हमने मुनि श्याम विहार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट और एसएस जैन सभा के तत्वाधान में युवक मंडल और सभा के सदस्यों के द्वारा ये लंगर बनाया और वितरण किया। प्रशासन की देखरेख के अंदर यह कार्य बड़ा सराहनीय तरीके से चला। इस कार्य में कई विभिन्न संस्थाओं ने जहाँ सहयोग दिया, उसके अंदर कुछ ऐसे साथी थे जिनका योगदान इस सभा को मिला, जिसके अंदर पहला नाम हमारे अनूप जी, जो कि सभा के मंत्री भी हैं और जिन्होंने मेरे इस कार्य को बिल्कुल बखूबी तरीके से किया। सुबह 7 बजे आकर के हलवाइयों को मैनेज करना और शाम तक जब तक वो सारा काम ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक वो स्थानक के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का पूरा ध्यान रखते थे। उसके बाद में श्री संदीप मित्तल जी, उनका भी इस समाज को हमारे सभा के सदस्य हैं और इस कार्य के अंदर उनका भी सराहनीय योगदान रहा। सुशील मित्तल जी, और उसके बाद में हमारे सभा के एग्जेक्टिव मेंबर श्री विनय जी नूरवाला रोड से आकर के वो भी विभिन्न इलाकों में लंगर बांटने गए और अपने शरीर की परवाह ना करते हुए उन जगहों पर लंगर बांटा, उन जगहों पर लंगर दिया जहाँ पर प्रशासन भी पहुँचने में असमर्थ था, तो उन एरिया के अंदर लंगर बांट करके उन्होंने सहयोग दिया। उसके अलावा गुरु भक्त श्री हजारी लाल जी जैन, उनके परिवार की तरफ से भी इसका सहयोग रहा। इस कार्य को बनाने के अंदर, इसकी भूमिका बांधने के अंदर विशेष योगदान हमारे अरुण गैस एजेंसी, उनकी तरफ से हमारे को इन दिनों के अंदर जो भी गैस लगी वो गैस अरुण गैस एजेंसी की तरफ से रही, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके अलावा इस राशन को और इस लंगर को पैक करने के लिए जितना पैकिंग मटेरियल लगा वो श्री संजय गर्ग जी की तरफ से लगा। वो हमारे साथ इसी साल इसी संदर्भ के अंदर जुड़े थे और हमारे सभा के अभिन्न अंग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए। इसके अलावा हमारे स्थानक के सामने श्री साजन गुप्ता जी, जिनका निवास स्थान है, जो कि मंदिर पर प्रधान हैं, राम दरबार मंदिर के प्रधान, उनका भी हमारे सभा को बहुत योगदान लिया। इसके अलावा स्थानक के सामने जो कॉलोनी थी उनके यहाँ से भी रोटियां बन करके आई और सभी ने कड़ी परिश्रम करके वो रोटियां बना करके हमारे को 30-30, 40-40 रोटियां एक परिवार की तरफ से आती थी, वो बना करके जैन स्थानक में भेजी। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा हमारे सभा के भोजन मंत्री श्री अभय जी और अनिल जी, इनका भी बहुत योगदान है, जिन्होंने भोजन को बनाने के अलावा उनकी क्वालिटी को भी चेक किया, किसी चीज़ के अंदर कोई नमक या मिर्च वगैरह कोई ज़्यादा ना चल जाए, ताकि भोजन जो है वो बच्चा और बूढ़ा जो भी खाए उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, तो उनका भी हमारे को बहुत योगदान है। इसके अलावा राशन वितरण और भोजन को वितरण करने के अंदर जो प्रशासन ने योगदान दिया, उसमें श्री राकेश वर्मा जी सीए, श्री सुरेश गोयल जी सीए, श्री सोनू सिंगला जी, श्री मनीष महाजन जी और हमारे यहाँ एसीपी और डीसीपी जो श्री देवेंद्र चौधरी जी आए, उनकी दिशा निर्देश के अंदर सिद्धू जी एसीपी क्राइम एसएचओ मोती नगर, वो भी हमारे यहाँ पर आके आए और उनकी देखरेख के अंदर हमने बहुत सारे एरिया में लंगर बांटा। हमारे को सभा के कौंसलर विनीत भाटिया जी और एमएलए श्री संजय तलवार जी का भी विशेष योगदान रहा, जिन्होंने हमारे यहाँ आकर के अपना वरद हस्त तो रखा ही, कार्य को आगे बढ़ाने में भी सहयोग दिया। उसके अलावा उमेश शर्मा जी और अन्य नगर के भी जो काउंसलर थे, उन्होंने भी समय समय पर आकर के राशन को देखा और उनको बांटने में हमारा सहयोग दिया। उसके अलावा श्री सरदार सुखदेव गिल जी काउंसलर, उनका भी हमारे को बहुत योगदान रिया और उनके एरिया में भी लंगर जो है वो बांटा गया। श्री राम कुमार गुप्ता जी पत्रकार, इन्होंने भी भोजन वितरण के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाई। उन जगह के ऊपर भोजन जा कर के बांटा जहाँ भोजन नहीं जा सकता था या भोजन पहुँचने में जहाँ परेशानी आती थी। इसके अलावा वर्धमान जैन युवक मंडल का भी हमारे को बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने सारे राशन को, सारे भोजन को पैक कराने में अहम भूमिका निभाई।
एक महत्वपूर्ण बात इस बात की रही कि यहाँ पर पेड लेबर बहुत कम लगी। सिर्फ कुक के अलावा और पेड लेबर नहीं थी। हमारे जो भी युवा सभा के युवा साथी थे उन्होंने खाने को बनाने और पैक करवाने में अहम भूमिका निभाई। उसके अलावा और भी बाहर से आकर के कई लोगों ने इसके अंदर गुप्त रूप से योगदान दिया। मैं सभी का इस अवसर के ऊपर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आगे भी प्रेरणा देता हूं कि आगे भी इसी प्रकार इस कार्य के अंदर बढ़ चढ़कर सहयोग देते रहे। श्री ढिल्लो जी, रंजीत सिंह ढिल्लो जी, एक्स MLA, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के अपना वरद हस्त दिया और उनकी दिशा निर्देश के अंदर भी राशन जो है वो बटा, खाना बटा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्य हमने SS जैन सभा और मुनि श्याम विहार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में पहली ही बार ऐसा कार्य किया और लुधियाना ही नहीं, लुधियाना के विभिन्न नगरों के अंदर और पूरे पंजाब में इस SS जैन सभा सेक्टर 39 की एक अनोखी शान बनी है। ये शान आगे भी कायम रहेगी, ऐसी मेरी मंगल भावना है। तो सभी पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस कार्य को चलाने में और उसको व्यवस्थित करने में हमारा योगदान दिया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अभी आपने हमारे SS जैन सभा के महामंत्री श्री नितिन जैन जी से का सारा विवरण सुना। इसी के पश्चात मैं अब यहाँ बुलाना चाहूँगा जिनकी इतना बड़ा योगदान रहा है कि अगर हम जो भी शब्द कहें बहुत छोटे शब्द हैं। हमारे संजय गर्ग जी, जिनके सामने, एक मिनट संजय जी प्लीज़, ये हमारे गर्ग साहब हैं। इन्होंने पूरे तन मन धन से पूरे समर्पित होकर वो सहयोग किया है जिसकी एक सराहनीय जितनी भी करें उतनी थोड़ी है। मैं चाहूँगा 2 शब्द बोलें प्लीज़। ये सब के सहयोग से हो रहा है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जो ऊपर से प्रेरणा मिली, जो भी किया मैंने उनकी प्रेरणा से किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा श्याम मुनि चैरिटेबल के ट्रस्टी जो हैं और हमारे SS जैन सभा के भी सदस्य हमारे बड़े भाई श्री संदीप मित्तल जी, वो 200 सबके हैं, सॉरी सुशील मित्तल जी। श्री महावीर स्वामी की जय। ਅਸੀਂ SS ਜੈਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਰਧਮਾਨ ਜੈਨ ਯੁਵਾ ਸੰਘ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਜੈਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ 39 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਤੋਂ 500 ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਆ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ हैं कि आ जी बीमारी है छेती तो छेती खत्म हो। बोलिए श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल जी। अभी इसी के श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे श्री अभय जैन जी भोजन मंत्री और श्री अनिल जैन जी को कि दोनों जने सामने आ जाएं कृपया करके, जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है इस कार्य के लिए जो सराहनीय है। श्री अभय जैन जी और विनोद जैन जी से मैं गुजारिश करूँगा 2 शब्द बोलें। पिछले 1 महीने से हम यहाँ पर लंगर का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर SS जैन सभा और मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रेगुलर चल रहा था और इसमें हम सब का आप सभी का योगदान रहा है। सब ने तन मन धन से अपनी सेवा की है। हम इसके लिए आप सब का आभारी हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे तन मन धन से सेवा करते रहेंगे
इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। आपदा की इस घड़ी में धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं निरंतर एकजुट होकर सेवा कर रही हैं, जरूरतमंदों के मुंह तक भोजन पहुंचा रही है ताकि आपदा की इस घड़ी में कोई परिवार भूखा ना सोए। वैसे ही ये एसएस जैन सभा और ये तीनों मंडल की तरफ से जो सेवा की गई है, लगातार निस्वार्थ 31 दिनों तक इनकी सेवा चली और उसके बाद आज पूर्ण विराम लगा दिया गया है। तो आत्मा चैनल की तरफ से भी हम इनका धन्यवाद करते हैं, जैसा इन्होंने बीड़ा उठाया था कि भूखा ना रहे कोई, एक मुहिम इनकी तरफ से चलाई गई, इन्हें बखूबी इन्होंने संपन्न किया और अपनी समाज सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण इन्होंने कायम किया है। जाते जाते मैं भी यही आपसे एक प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी कि आपके सामने भी अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसकी सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। और ये जो इनकी तरफ से मुहिम शुरू की गई थी, भूखा ना रहे कोई, इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए और बस ध्यान में ये रखिए कि हमारे आसपास कोई भी परिवार भूखा ना रहे, हर ज़रूरतमंद की मदद हम कर सकें और जिसको वाकई में ज़रूरत है जो उसकी हम सेवा करके पुण्य कमाएं और पुण्य के भागीदार बनकर हम लोगों को भोजन करवाएं। जो लोगों को भोजन प्रदान करता है उसको उतना ही आशीर्वाद मिलता है जितना भगवान की स्तुति और प्रार्थना करने से मिलता है। जाते जाते सभी को जय जिनेंद्र, बने रहिए आत्मा चैनल के साथ।